औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं 9th क्लास की, और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। आज 16 तारीख है, 16 नवंबर 2020, और हम इंशाल्लाह आज ये एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। व्यूवर्स, मेरी कोशिश है कि मैं आपको मैथ का एक एक क्वेश्चन कराऊं, आसान तरीके से कराऊं, और इंशाल्लाह मैं ये आपको सारा मैथमेटिक्स कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रखिए कि मैथमेटिक्स में आप मेरे लेक्चर को देखिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, और फिर मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि क्या आपने एग्ज़ाम में से कैसे हल करना है। लेकिन मैथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स अच्छा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितना मर्जी कर ले, मैथ अच्छा नहीं होने वाला। लिहाजा प्रैक्टिस कीजिए, और जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए मैथ आसान होता जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर और आसान से आसान तरीके से करवाऊँ। इंशाल्लाह जब आप मुझसे मैथ कर लेंगे, आपको मैथ में कोई मसला नहीं होगा और आप आसानी से मैथ कर लेंगे। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह यू विल गेट 100% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एंड टेल अदर्स, और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए, और ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस जो है वो लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिलती रहे, आपको रिमाइंडर आता रहे, और आप बेल के आइकन पे क्लिक करेंगे, घंटी बजाएंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी। तो व्यूवर्स, आइए अब हम अपना मैथ का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 उसको शुरू करते हैं, और आज हमने इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करना है। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और इसका क्वेश्चन जो नंबर 1.4 उसको हल करते हैं। तो व्यूवर्स, ये मैंने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, और हमने वेरीफाई करना है ए बी इक्वल टू बी है। अब याद रखिए कि ये जो ए बी इक्वल टू बी है, दिस इज अ कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है, जी, तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। इट डज नॉट होल्ड, या इट मे बी इक्वल, ये हो भी सकता है कि इक्वल हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इन 99% ये होल्ड नहीं करता। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिसेस, बट वी हैव टू वेरीफाई वेदर ये इक्वल आता है या नहीं आता, ये हमने वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैट्रिक्स ए लेते हैं, -1 3 2 0, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम बी के साथ, दैट इज 1 2 -3 एंड -5। सो दिस इज, अब रो को आप मल्टीप्लाई कीजिए कॉलम के साथ। जो मेथड है हमारा, -1 को 1 से करेंगे, दिस इज -1, और फिर प्लस लगाएंगे, दरमियान में प्लस लगाना है। 3 को -3 से करना है, दिस इज -9। तो यूं आपने लिखना है। जब भी प्लस माइनस इकट्ठे आ जाए तो आपने ब्रैकेट लगानी है, तो विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखना। लाइकवाइज अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -1 को 2 से करेंगे, दिस इज -2, फिर 3 को -5 से करेंगे, दिस इज -15, प्लस लगाएंगे दरमियान में, -15। सो ये हमारा मल्टीप्लाई करने का मेथड है।
तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, और जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ इसी तरीके से अपने एग्जाम में भी आपने इसी तरीके से करना है। याद रखिए, अ गुड हैंड राइटिंग इज अ की टू सक्सेस। अगर आप अच्छी साफ सुथरा नहीं लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आते। सो अच्छा लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, इजी लिखिए और खुला लिखिए। मैथ में लाइनों की केयर ना करें। अब आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो ये है, 2 को पहले 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर 0 को इससे करेंगे प्लस, 0 को -3 से करेंगे, दिस इज 0। 0 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 0। सो 2 को अब सेकंड रो से 2 2 ज़ा 4, 4 और 0 को हम इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को -5 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। सो हमारे पास आंसर आ गया इसका -1 प्लस माइनस -9, -2 plus minus 15. This is 2 and this is 4. So we'll get the answer. This is the answer. हम यहाँ लिख लेते हैं. This is -10 and -17 लिखेंगे, और -17 आपको नज़र नहीं आ रहा इतना, तो मैं इसको बोर्ड को थोड़ा सा इधर करता हूँ. So -17, दिस इज 2 एंड 4. सो ये हमारे पास a को हमने b से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास AB आ गया. तो इसको हम नोट कर लेते हैं. जी व्यूअर्स, ये हमारा, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और ये है BA. हमने B की वैल्यू पुट कर दी और A की वैल्यू पुट कर दी, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है. तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 को -1 से किया, वी गेट -1. 2 को 2 से किया, +4. अब इसी रो को सेकंड कॉलम से, ये सेकंड कॉलम है हमारा, इससे करेंगे मल्टीप्लाई. 1 को 3 से किया, 3 1 ज़ा 3. 2 को 0 से करेंगे, वी विल गेट 0 + 0. तो दरमियान में हमेशा प्लस लगाना है आपने. अब ये हो गया. अब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -3 को -1 से करेंगे, माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3. अब -5 को 2 से, -5 को जब 2 से करेंगे तो दिस विल गेट -10. दरमियान में प्लस लगाना है. -3 को अब 3 से करना है, वी गेट -9. -5 को 0 से करेंगे, वी गेट 0. सो व्हाट इज द आंसर? दिस इज -1 + 4, दिस इज +3, दिस इज 3 -10, this is -7 and -9. 0 प्लस करने के खूब, तो ये हमारे पास B आ गया. अब आप देखिए हमने ये आंसर लिखा हुआ है AB का, -10 -17 2 and 4. तो ये हमारे पास आ रहा है 3 3 -7 -9. सो ये इक्वल नहीं आ रहा. सो मोस्टली केसेस में जो कम्यूटेटिव लॉ जो है ये मल्टीप्लिकेशन में इक्वल नहीं आता. सो वी विल राइट दैट AB, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट इक्वल टू BA. कम्यूटेटिव क्या होता है कि दो नंबर, दो मैट्रिसेस दिए हैं, आप दिए होते हैं तो आपने ऑर्डर चेंज कर दिया इसका. यहां पहले AB लिखा है फिर BA लिखा, ऑर्डर चेंज करने से कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है इसे. अगर हम ऑर्डर बदल दें तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ. तो मैट्रिसेस में इट डज नॉट होल्ड गुड. AB डज नॉट इक्वल टू BA. तो कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट होल्ड गुड इन मैट्रिसेस. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया है. अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, उसे सॉल्व करते हैं. जी व्यूअर्स, ये सेकंड पार्ट है, दैट इज A × BC = AB × C. अब दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ. इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, जिसमें 3 मैट्रिसेस आ जाएं और ब्रैकेट देखिए, पहले BC पे ब्रैकेट है, फिर AB पे ब्रैकेट है. A B C तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन पहले BC पे ब्रैकेट है और फिर AB पे ब्रैकेट है. तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ. तो एसोसिएटिव लॉ जो है इसमें हमेशा 3 मैट्रिसेस होती हैं, और इसको 2 मैट्रिसेस हो तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, और 3 मैट्रिसेस हो तो एसोसिएटिव लॉ होता है. सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज A × BC. तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक BC. पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम फिर A से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो
तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है? मेथड मल्टीप्लिकेशन का, पहले रो को, फर्स्ट की रो लेनी है और सेकंड का हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे, 2 1 2, फिर सेकंड को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगाना है दरमियान में, 2 1 2, फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की एक रो लेते हैं और सेकंड के जितने कॉलम होते हैं उन सब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट 1 को 1 से करेंगे, 1 1 1 एंड 2 3 6 प्लस 6। लाइकवाइज -3 को 2 से करेंगे, -6 आ जाएगा, और फिर -3 को 1 से करेंगे, वी गेट -3। तो दरम्यान में प्लस लगाते हैं, तो वो मैंने प्लस माइनस माइनस होगा, तो -6 -3, फिर -1 इंटू 3, दिस इज -3, फिर -5 इंटू 3 -15। सो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वी विल गेट 4, 2 + 2 4, 1 + 6 7, -6 -3 -9, -3 -15 -18। सो ये हमारे पास आ गया BC। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ, A इंटू BC, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर पहले A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज -1 3 2 0, -1 3 2 0, ये हमारे पास A की वैल्यू है। इसके साथ हम लिखेंगे BC। BC है 4 7 -9 -18, 4 7 -9 -18। सो दिस इज हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। -1 इंटू 4, दिस इज -4, 3 इंटू -9, तो दिस इज -9 3 27, फिर -1 इंटू 7, दिस इज -7, 3 इंटू 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 24, तो ये माइनस का आएगा हमारे पास, 24 2 4 लग गया, 2 कैरी, 3 and 2 5 54। सो 2 को अब 4 से करेंगे, वी गेट 8, 0 को करेंगे तो +0, लाइकवाइज 2 को 7 से करेंगे 14, और 0 को करेंगे तो 0। सो ये हमारे पास आ गया, दिस इज द आंसर। दिस इज 27, दोनों माइनस के हैं तो ये आ गया -31। ये भी दोनों माइनस के हैं तो इनको प्लस कर देंगे, यानी ऐड करेंगे इनको, साथ माइनस का साइन लगाएंगे। 54 को 6 किया 60, 61, दिस इज 8 एंड दिस इज 14। तो ये हमारे पास आंसर आ गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड का, -31 -61 8 एंड 14। सो आगे चलते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी राइट हैंड साइड है, दैट इज AB इंटू C। तो AB ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे। तो मैंने AB लिख दिया, A को लिखा है और B को लिखा है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, और मैंने ये पहले का आंसर जो है ना, यहाँ इस कोने पे मैंने लिख दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, तो ताकि हमें पता चल जाए कि इक्वल आता है कि नहीं आता। सो मल्टीप्लाई करने का मेथड, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज -1 इंटू 1 -1, 3 को इससे करेंगे -9, ये प्लस का ये माइनस का, तो -9। तो दरमियान में प्लस लगाते हैं, तो मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब सॉल्व। सो अब -1 को 2 से करेंगे, वी गेट -2, फिर 3 को -5 से करेंगे, दिस इज -15। 2 को 1 से करेंगे, 2 1 2, 0 को इससे करेंगे +0, 2 को 2 से करेंगे, वी गेट 4, फिर 0 को इससे करेंगे, दैट इज 0। सो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दिस इज -1 -9 -10, -2 -15 -17, 2
एंड देन 4। तो ये हमारे पास आ गया ए बी हमारे पास आ गया। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। दिस ए बी इक्वल टू, ये हमारे पास ए बी आ गया एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ए बी विद सी। सो ए बी को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद सी। व्हाट वी गेट, दिस इज ए बी -10 -17 2 4 -10 -17 2 4। इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है दैट इज सी से। तो ये डिस्टेंस रखा कीजिए इन एंट्रीज के दरमियान। तो मेरे पास चूँकि स्पेस कम होती है तो इसलिए मैं कम डिस्टेंस, आप ज़्यादा डिस्टेंस रखिए। सो हमने इसे मल्टीप्लाई करना है सी से। तो व्हाट इज सी, सी लिखते हैं दैट इज 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3। ये गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है। सो वी विल मल्टीप्लाई दैट इज -10 इंटू 2, दिस इज -20 -17 इंटू 1, दिस इज -17, दिस इज -10। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट ही देखिए, ये हमारे पास आ रहा है 37, ये हमारे पास 31 है, तो इक्वल नहीं आ रहा। सो ये पता चल गया हमें कि इक्वल नहीं है। -10 इंटू 1 -10, -17 इंटू 3 -21, 17 3 करना है। 7 3 21, 1 आ गया और 3 1 3 एंड 2, दिस इज 51। 2 को अब करेंगे 4 से, 2 को 2 से करेंगे, 2 इंटू 2 डेट इज 4, 4 इंटू 1 प्लस 4, 2 इंटू 1 दिस इज 2, 4 इंटू 3 प्लस 12, सो दिस इज 12। सो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज -37 -61 इंटू 8 एंड इंटू 14। सो अब व्यूवर्स देखिए कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो ये 8 14 -61 8 एंड 14 ये ठीक है, लेकिन यहाँ -37 आ रहा है। तो ये आप देख लें कि हमने रो को किया था कॉलम से -20 -17। सो ये इक्वल नहीं आ रहे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज, बाकी सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो इसे एक मरतबा देख लेते हैं। -6 8 and 14, so -20 -17 30 37 -37 -1 -9 -10 -10 -17 to 4. C 2 1 2 1 1 3 2 1 1 3।
pressure. Big value 1, 2, minus 3, minus 5. C value 2, 1, 1, 3. Is AB plus AC. AB plus AC. Minus 1320. One, two, minus 3, minus 5. 1, 2,
AB and minus AC, right hand side. AB. Minus 1320. Minus 1320. B. 1, 2, minus 3, minus 5.
BC whole transpose. C transpose. अच्छा जी, वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव, 1 2 minus 3 minus 5. C minus 2 6 minus 2 6 3 minus 9, 3 minus 9, 3 minus 9.